बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डे 90 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग अपने 11वें पैटर्न स्टैक पैटर्न के अराउंड 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये थोड़े से इजी से मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टैक का जो अंडरलाइंग इंट्यूशन जिसका मैंने बात किया था थ्योरी में 1.5 घंटा, उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, आपको एक होमवर्क भी दिया जा रहा है जहां पे आपको क्यू के इसमें कुछ ये प्लेलिस्ट हमने बनाया था, इसमें ऐसे तो क्यू एंड स्टैक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें केवल 6 वीडियोस है और वो सारे क्यू के अराउंड है। तो इस प्लेलिस्ट को जरा पक्के से देख लीजिएगा। रीजन ये कह रहे हैं कि इसका जो अब स्टैक का जो अगला दिन आएगा जिसमें हम और सवाल सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ क्यू के अराउंड भी चीजें हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि ये प्लेलिस्ट आप लोग देख ले, ताकि आपको ऐसा क्यू जो है एकदम नया सा डेटा स्ट्रक्चर ना लगे और बोलिएगा कि पैटर्न में सब पढ़ाया नहीं गया है। तो इसीलिए क्या करिएगा, ये प्लेलिस्ट को पक्के से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना, और जब आप पूरा सवाल तीनों सवालों को लगा ले और उसके सारे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ ले, ड्राई रन कर ले, सब अच्छे से कर ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले इन 3 सवालों को लगा लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद इसको जो है होमवर्क को ये 6 वीडियोस पक्के से देख लीजिएगा, और उस वीडियोस में भी जाके कमेंट करिएगा, बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इन सवालों को लगाते हुए। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 1047 ऑन लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है रिमूव ऑल एडजेसेंट डुप्लीकेट्स इन स्ट्रिंग। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है, पर इस पैटर्न के अराउंड कुछ इजी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। काफी अच्छे इंटरव्यू प्रॉब्लम्स भी है, और ये पैटर्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम से ये कह रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. A duplicate removal consists of choosing 2 adjacent and equal letters and removing them. We repeatedly make duplicate removals on S until we no longer can. Return the final string after all such duplicate removals have been made. It can be proven that the answer is unique. Okay, so काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम हमें दे रखा है, हमारे पास स्ट्रिंग है A B B A C A, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो A B B A C A। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई ऐसा दिख रहा है 2 एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर्स था, यहाँ पे बीबी दिख रहा है ना, तो बीबी अगर दिख रहा है तो उनको हम रिमूव कर देंगे। तो उनको अगर हम रिमूव कर देंगे क्या बचेगा, ए सी और ए। ठीक है ना, इसके बाद अब ये बोल रहा है कि अभी भी कुछ दिख रहा है 2 डुप्लीकेट, तो यहाँ पे दिख रहा है भाई ए, तो इन दोनों को रिमूव कर दीजिए। तो इन दोनों को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, सी ए। अब क्या देख रहे हैं भैया, हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं बच रहा है एडजेसेंट में, तो हम कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, और सी ए जो है मेरा फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे सी ए ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, और आपको बेसिकली अब जब कोई भी रिमूवल पॉसिबल नहीं होगा तो वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे रिटर्न करनी है। तो इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ गया। चलिए आज ही अपने ड्राइंग बोर्ड पे और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक बार वो स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो हमें दे रखी है ए बी बी ए सी और ए। ठीक है ना, और क्या करेंगे, एक बार ऐसे चलते रहते हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास ए है। ठीक है ना, तो इसके पहले तो कोई ऐसा डुप्लीकेट वाला तो नहीं मिला, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी पे देखें, बी पे भी देखें कि भाई इसके पीछे तो बी नहीं था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार ब्रूट फोर्स पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे, देख रहे कुछ होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे मेरे पास बी है, उसके पहले भी मेरे पास बी था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे भाई ठीक है, ये बी और ये बी जो है हो गए, इनके मैचिंग हो गया, तो इनको मैचिंग में थोड़ा सा अलग कलर दे देंगे कि भाई तुम्हारा काम और इसका काम जो है हो गया। ये लोग अब एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा कुछ लिख लेंगे कहीं पे, है ना। फिर बोलेंगे चलो ठीक है आगे बढ़ो, अब यहाँ पे ए पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे ए पे आए तो देखेंगे कि इसके पीछे क्या है, बी है। लेकिन ये बी जो था ना, इसको ऑलरेडी हम लोग काइंड ऑफ रिजॉल्व कर दिए थे। ठीक है, समझिए इस चीज को कि ये बी जो था, इसको ऑलरेडी इसका मैचिंग पेयर काइंड ऑफ मिल गया था एडजेसेंट डुप्लीकेट, तो ये अब नहीं है हमारे उस चित्र में। ठीक है ना, यहाँ पे हम इस ए पे आए, इस ए पे आए तो देखे तो भाई ये तो चित्र में नहीं, ये चित्र में नहीं है, तो इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बोलेंगे ठीक है भाई, अगर इसका एडजेसेंट हमको ए मिल रहा है तो दोनों को चित्र से हटा देंगे, और कौन सा कलर यूज करेंगे, रेड वाला, है ना। तो ये भी हट गया चित्र से, ये भी हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सी पे। ठीक है, इस सी पे आएंगे तो क्या होगा, बोलेंगे कि भाई इसके पीछे जो था कैरेक्टर, क्या वो सी जैसा ही था, तो बोलेगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये चारों को हम लोग बेसिकली चित्र से हटा दिए थे, अपनी पिक्चर से हटा दिए थे। तो बोले ठीक है भाई चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे ए पे आए, तो ए पे देखे तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे तो भाई सी है, इसके अगर पीछे ए ही होता तो एडजेसेंट डुप्लीकेट मिल जाता, इसको हटा सकते। तो बोलेंगे नहीं भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ लिया, बेसिकली हमारा काम जो है खत्म हो गया। अब देखेंगे चित्र में कौन कौन बच रहा है, ये निकल गया था, ये निकल गया था, ये निकल गया था, ये भी निकल गया था। अब ये दोनों बस बच रहे थे, तो मेरे चित्र में क्या बचे, ये सी और ए जो बचा है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या तरीका, ये हो गया एक आपका ब्रूट फोर्स तरीका,
है ना, इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच भी आप कह सकते हो, है ना। तो आप लोगों को बस ऐसा मेक श्योर करना है कि आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर हो ये कैरेक्टर्स के हिसाब से, और उस में बस ये बोलते रहे कि क्या रे मेरे चित्र में है, ये मेरे पिक्चर में है, अभी ये सब कैरेक्टर्स जो है मेरे पिक्चर में है, कौन कौन से बच रहे हैं, उसमें जो बच रहा है एक्चुअली जो सबसे पहला वाला क्या वो मेरे बराबर है कि नहीं। अगर वो मेरे बराबर है तो हम दोनों को चित्र से हटा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, मे बी एक बूलियन एरे बना लेते, है ना, एक बूलियन एरे बना लेती है ट्रैक करने के लिए कि कौन कौन मेरे पिक्चर में है, और इस तरीके से सॉल्व कर लेते। हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि वो आप अपना, और हम बोलेंगे कि आप यहाँ पे ट्राई करिए इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करने का, है ना, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर आप अच्छे से कोड करेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि हाँ यार यहाँ पे जो है ना हमको कुछ ऑप्टिमाइज करने का जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब हमारे पास ये ए आया था, है ना, यहाँ पे या फिर ये ए आया था, तो हम यहाँ पे पीछे जाके ट्रैक कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था इस अप्रोच में, जैसे ए वापस एक बार लिख के दिखा देते हैं कि मान लीजिए ए बी बी ए सी और ए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे ए पे आए थे तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे बी पे भी आए थे तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे बी पे आए थे तो हम बोले कि चलो पीछे चलते रहते हैं। ठीक है, पीछे चलते रहते हैं और देखते रहते हैं कि हमारा जो ये कुछ बूलियन एरे है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 0 इंडेक्स था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। ठीक है, क्योंकि हमें यार ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भाई ये ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज की तरफ जाया कैसे जाता है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स में लिख देंगे 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और सब में ट्रू मार्क कर देंगे कि अभी सारे के सारे मेरे चित्र में है ना। फिर ठीक है, अभी यहाँ पे ए बी को देख लिया, अभी यहाँ पे बी पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे बी पे आए तो इसका इंडेक्स क्या था, 2 था, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई इसका पीछे से चलो, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 पे क्या कैरेक्टर है, 1 पे बी ही कैरेक्टर है। ठीक है ना, और जो 1 पे कैरेक्टर है उसका क्या है, वो ट्रू है, वो चित्र में है। और तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बेसिकली बी जो था इसका एडजेसेंट डुप्लीकेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली चित्र से हटा देंगे, तो इसको क्या मार्क कर देंगे, इसको फॉल्स मार्क कर देंगे, और ये खुद भी निकल जाएगा तो इसको भी हम लोग फॉल्स मार्क कर देंगे। बढ़िया बात है। अब यहाँ पे आए, ठीक है, ए पे। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होगा, इसका पीछे वाला सारा पे देखेंगे, बी पे देखेंगे तो बी पे देखेंगे तो वो तो फॉल्स ही है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। फिर यहाँ पे बी पे देखेंगे तो ये भी फॉल्स ही है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। फिर ए पे आएंगे तो बेसिकली लास्ट कैरेक्टर जो मिल रहा था, जो इसके लिए ट्रूली एडजेसेंट था पिक्चर में, वो ट्रू था। ट्रू था मतलब वो प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट और वो क्या है, ए है, तो हाँ भाई इसको फॉल्स मार्क कर दीजिए और इस 3 को भी फॉल्स मार्क कर दीजिए। बढ़िया बात है। चले आगे, यहाँ पे सी पे आए। सी पे आएंगे तो देखेंगे पूरा पीछे 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 देखेंगे सारा ही फॉल्स है, तो बोलेंगे चल ठीक है भाई इसको इग्नोर कर, चल आगे चल। यहाँ पे सी पे आए, ए पे आए, है ना, ए पे देखेंगे तो बेसिकली पीछे ले जाएंगे, पीछे देखेंगे ये ट्रू है, लेकिन ट्रू में जो कैरेक्टर है वो सी है ना, ए नहीं है। तो फिर क्या होगा इस केस में, हो जाएगा कि भैया और हमें आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो एडजेसेंट होना चाहिए था वो ए ही होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि हर कैरेक्टर के लिए हम पीछे जो है वर्स्ट केस में पूरा इटरेट कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, एक के लिए अगर n जा रहा होगा तो n के लिए कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है ना, ऐसे समझने का कोशिश करिए। ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको इंप्लीमेंट करना है, बुलियन वाला जो समझा है ना उसका यूज करके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्योंकि पूरा बुलियन एरे हम लोग एक्स्ट्रा बनाए थे ट्रैक करने के लिए कि कौन कौन मेरा पिक्चर में बच रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा यहाँ पे लीनियर हो जाएगा। चलिए अब इतना समझ गए, अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं, क्योंकि यहां से आपको डिराइव करना बहुत आसान हो जाएगा कि ये पैटर्न यहां पे लगता क्यों है। ठीक है, तो आइए अब तो हम क्या बोले, यहां पे हमारे पास क्या है, ए है, बी है, बी है, ए है, सी है और ए है। ठीक है, हम बोले कि पहले ना भैया पहले हम लोग ये वाला देखें। ठीक है, पहले हम लोग अभी क्या देखें, केवल बस ये एक ए वाला देखें। हाँ बढ़िया बात है, अभी तक तो बस ए ही देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे चलिए, इसके पीछे कुछ एडजेसेंट तो होगा ही क्योंकि पहला कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पे आगे चले। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये नया कैरेक्टर क्या आया, हमारे पास ये नया कैरेक्टर जो आया है वो बी आया है। ठीक है, इस बी को देखते हैं। इस बी को देखेंगे तो पूछेंगे इससे कि भाई लास्ट वाला कैरेक्टर आपके पास जो बच रहा था वो क्या बी था, तो बोलेगा नहीं भाई वो तो नहीं था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तुम बी भी है ना, तुम भी इसमें ही चले जाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस बी पे आए, इस बी पे आए और पूछें कि भाई तुम्हारे पास जो जो कैरेक्टर बच रहा है उसमें सबसे लास्ट वाला जो कौन सा था, तो बोलेगा सबसे लास्ट वाला बी ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी को हटा दीजिए वहां से, इसका कोई काम नहीं है ना। इसका मतलब है कि इस बी का भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये बी इससे कैंसिल हो गया है ना, तो इसको एक बार हटा देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़े। तो कहने का मतलब इसको ऐसे भी दिखा सकते थे ना कि ये वाला बी है और हम इसको ले लिए, लेकिन ये क्या हो गया, ये इसका काम जो है पूरा खत्म हो गया है ना। तो ये बेसिकली कह दिए कि ये रिजॉल्व हो गया है,
इसको अपना जो पार्टनर है मिल चुका था, बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो यहाँ पे ए पे आए, है ना। यहाँ पे ए पे आए, यहाँ पे पूछे कि भाई यहाँ पे जो अनरिजॉल्व वर्क था, जो बचा हुआ काम था, उसमें लास्ट में आपके पास ए है क्या? तो बोलेगा हाँ है। तो क्या करेंगे, इसको भी रिजॉल्व कर देंगे और ये भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो ही गया, क्योंकि इसका जो है मैचिंग एडजेसेंट हमको मिल गया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये वाला हो गया, अब इसको लिए, अब आए इस वाला सी पे। ठीक है, इसको पूछे कि आपके पास कुछ है सबसे एडजेसेंट में सी है क्या? तो बोलेगा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एकदम फटाक से आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो डब्बा है, ये डब्बा को थोड़ा सा एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, अब इस ए पे आए, पूछे कि भाई आपके पास जो बच रहा है, जिसको नहीं मिला है कोई, उसमें सबसे लेटेस्ट में आपके पास ए है क्या? तो बोलेगा नहीं है। तो बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बस ये ए को भी अपना डब्बा में रख लीजिए और मेरा काम जो है हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे इस डब्बा में बेसिकली मेरे पास सी और ए बचा है, तो इसी को बस कंबाइन करके वो स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देंगे। ध्यान दीजिए क्या किया आप लोग। ठीक है, सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपका डब्बा में, आपका जो डब्बा बन रहा था, आपका डब्बा में जो अनरिजॉल्व वर्क था, है ना, जो अनरिजॉल्व वर्क था, अनरिजॉल्व वर्क था मतलब कि जैसे यहाँ पे लास्ट में जब ये सी को ऐड किए थे, और मेरे पास बाहर में ए था, है ना। तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि आपका डब्बा में जो अनरिजॉल्व वर्क है, उसमें लास्ट में क्या आपके पास ए है ना, ये सवाल पूछ रहे थे बार बार। ठीक है ना, तो हम लोग कह रहे थे कि आपका डब्बा में जो अनरिजॉल्व वर्क है, उसमें लास्ट में जो कैरेक्टर बैठा है, उसमें लास्ट में जो कैरेक्टर बैठा है, क्या वो यही है? अगर वो यही है ना, ऐसे ही याद रखना है। अगर वो यही है तो जो अनरिजॉल्व वर्क था उसको क्या कर दीजिए, उसको रिजॉल्व कर दीजिए। और कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको उस डब्बा से निकाल के, उसको डब्बा से निकाल देंगे तो डब्बा में रहेगा ही नहीं, तो वो रिजॉल्व हो गया, है ना। और दूसरा चीज कि अगर नहीं है, अगर वो रिजॉल्व नहीं है ना, कि बेसिकली वो जो कैरेक्टर हमारा सी था उसमें और हमारे पास ए था, तो बेसिकली सी ए के बराबर नहीं है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, भैया जो हमारा ये वाला जो कैरेक्टर था ना, यही कैरेक्टर, इसको बेसिकली डब्बा में रख लीजिए, क्योंकि अब ये अनरिजॉल्व वर्क में आ गया। और यही डेफिनेशन हम आपको दिखाए थे स्टैक में, है ना। स्टैक में क्या था कि जो अनरिजॉल्व वर्क है, ठीक है, जो अनरिजॉल्व वर्क है, उसमें अगर लास्ट वाला पहले रिजॉल्व होता है, तो क्या यूज करेंगे, हम यहां पे स्टैक यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। और आपको ये पता है कि ऐसा काम करने से क्या हो जाता है, हमारा स्टैक जो है, जो हम आपको इंट्यूशन दिए थे लास्ट वाला पार्ट में, कि रन टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर जो ले रही होती है, उसको आप लोग बिग ऑफ एन में ले आते हैं इस स्टैक का यूज करके। ठीक है, ऐसे ही मत रट्टा मार लीजिए कि यहाँ पे स्टैक यूज होगा। क्यों यूज होगा और क्या फायदा होता है, क्या रिडंडेंट वर्क में वो हेल्प कर रहा है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब चलिए ऊपर आइए, अब उसको इनपुट को वापस ले आते हैं, ए बी बी ए सी ए, है ना। तो ये था हमारे पास, ठीक है, ए बी ए सी और ए, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे एक स्टैक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना देंगे ए बी ए सी ए, और ये हमारा बन गया स्टैक। ठीक है, पहला कैरेक्टर पे आए, तो पहला कैरेक्टर का तो कुछ स्टैक को पूछेंगे, भैया तुम्हारे पास लास्ट अभी तुम्हारे पास कुछ अनरिजॉल्व वर्क है क्या? तो बोलेगा नहीं कुछ नहीं है, सब रिजॉल्व हो रखा है ना, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये वाला ए लिए, इसको बस यहाँ पे सीधा सीधा डाल दिए। ठीक है, फिर आगे बढ़े, बी पे आए, बी पे बोले तुम्हारे पास कुछ अनरिजॉल्व वर्क है? बोलेगा हाँ भी है। अब बोलेंगे क्या तुम्हारे पास जो अनरिजॉल्व वर्क में लास्ट वाला जो है वो बी के बराबर है क्या? तो बोलेगा नहीं, तो इस बी को भी डालिए, ये अभी अब अनरिजॉल्व वर्क वाला कैटेगरी में आ गया। आगे बढ़िए, अब इस बी में आए, पूछे भाई तुम्हारे पास अनरिजॉल्व वर्क है क्या स्टैक? तो बोलेगा हाँ है। उसमें लास्ट में क्या बी है क्या? तो बोलता है हाँ भाई है, तो उसको निकालिए, ये रिजॉल्व हो गया, है ना, इसको हटा दीजिए। और अब ये रिजॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये भी रिजॉल्व हो गया, तो उस बी के साथ। तो आगे बढ़िए, अब यहाँ पे क्या आया, ए आया। ए पे पूछे ए बाबू तुम्हारे पास अनरिजॉल्व वर्क है क्या? बोलेगा हाँ। उसमें लास्ट में क्या ए है क्या? तो बोलेगा हाँ। तो बस क्या करिए, इस वाला जो है उसको पॉप कर दीजिए, यहाँ से हटाइए, अब ये रिजॉल्व हो गया है।
है ना, और इसको डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस ए का साथ रिजॉल्व हो गया था। आगे बढ़िए, सी पे पूछे तुम्हारे पास कुछ अनरिजॉल्व वर्क है क्या, तो बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं है, तो बस क्या करिए सी को डालिए और आगे बढ़िए। अभी ए पे आए, पूछे भाई तुम्हारे पास कुछ अनरिजॉल्व वर्क है, बोलेगा हाँ है, वो क्या ए के बराबर है, तो बोलेगा नहीं, तो इस ए को क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे और बोलेंगे आगे बढ़ जाइए, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास ए और सी आ गया स्टैक में। स्टैक में क्या कर सकते हैं आप लोग, पॉप कर सकते हैं, है ना, तो पॉप करेंगे तो क्या ऊपर वाला बाहर आएगा, तो पहले हमारे पास ए मिल जाएगा और उसके बाद हमारे पास पॉप करेंगे तो वापस हमारे पास सी मिल जाएगा। तो इस ऑर्डर में हम स्ट्रिंग बना लेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि सी और ए, मतलब इस ऑर्डर में जैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो बच रहा है तो वो बेसिकली हमारा स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में चला गया होगा। तो क्या करेंगे, इस पर बस रिवर्स मार देंगे, रिवर्स मार देंगे तो सी ए हो जाएगा और यही सी ए को रिटर्न कर देंगे, हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको ऑलरेडी समझा दिए थे कि ऐसा काम को बेसिकली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में स्टैक जो है हेल्प करता है, अगर ऐसा रिडंडेंट वर्क आपको दिखता है तो, ठीक है। तो चलिए अब कोड कर लेते हैं और उस टाइम पे इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ऑब्वियस हो जाना चाहिए था। तो आइए यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैक बना लेते हैं। और स्टैक किसका बनाए थे, स्टैक ऑफ कैरेक्टर बनाए थे, ठीक है। तो सूडो कोड भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली एक स्टैक ऑफ कैरेक्टर बना लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग, है ना, फॉर ईच कैरेक्टर इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग, हर एक कैरेक्टर मिलता रहेगा। हम पूछेंगे क्या भाई, इफ स्टैक हैज़ अनरिजॉल्व वर्क एंड स्टैक के टॉप पे जो कैरेक्टर है वो यही है, हाँ, अगर वो यही है तो क्या करेंगे, रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक, और अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे, पुश जो कैरेक्टर करंट है हमारे पास, बस, है ना। और फिर फाइनली स्टैक से कीप पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक टिल इट इज़ एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी स्टैक से तो पॉप पॉसिबल होता नहीं है। कौन सा एरर आता है, स्टैक अंडरफ्लो एरर आता है ना। तो कीप पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक अंटिल इट इज़ एम्प्टी एंड ऐड इट टू अ स्ट्रिंग बिल्डर, जावा है हमारे पास तो, है ना। फिर क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स कर दीजिए, हो गया काम, है ना। तो बस बेसिकली सूडो कोड आपका रेडी है, सूडो कोड नहीं, थोड़ा सा देसी भाषा में कोड आपका रेडी है, लेकिन चलिए अब इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यू स्टैक बना लेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करना है, इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर निकालेंगे, तो बोलेंगे क्या, एस डॉट कैर एट आई। तो हम लोग को पहला का सवाल पूछना है क्या भाई कि क्या स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, तो इसका मतलब है कि क्या इफ़ स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक का जो टॉप पे जो कैरेक्टर है क्या वो इस कैरेक्टर के बराबर है, अगर ऐसा है तो स्टैक से क्या करिए, स्टैक को इसको पॉप कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है, जो भी ये कैरेक्टर है या अनरिजॉल्व वर्क में आ गया इसको पुश कर दीजिए स्टैक में, है ना। तो हमारे पास स्टैक में क्या आ गया होगा, अगर इस एग्जांपल के थ्रू चलें तो ए बी बी ए सी ए, तो हमारा स्टैक में ऐसा कुछ दिख रहा होगा, है ना, सी और ए भर गया होगा स्टैक में ऐसा। लेकिन हम लोग जब उसको पॉप करेंगे तो कैसा आएगा, पॉप में हमको पहले ए मिलेगा फिर हमको सी मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, है ना। तो वाइल स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है उससे हम लोग को निकालना है, ये हम लोग लिखे थे, कीप पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक अंटिल इट इज़ एम्प्टी, तो इसको हम लोग निकालते रहेंगे। तो वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, हम लोग बोलेंगे क्या, एस बी डॉट अपेंड, और स्टैक का जो भी कैरेक्टर हमने पॉप कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास एस बी कैसा हो गया होगा, एस बी हमारा ऐसा हो गया होगा, ए और सी आ गया होगा इसमें, है ना। तो हमको क्या करना है, इसको बस रिवर्स करना है, तो बोल देंगे क्या, एस बी डॉट रिवर्स। तो एस बी रिवर्स होने के बाद हमारा एस बी जो है कुछ ऐसा सी और ए दिख रहा होगा। अब बस हमको अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो रिटर्न कर देंगे क्या, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, चलिए आशा करें काम कर जाए, और ये कर रहा है पहली बार में, बढ़िया बात। इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा बढ़िया से 24% सॉल्यूशन को बीट भी कर रहा है और मस्त ये चल रहा है ना। इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पहले एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था, ए क्या था, बी बी था, ए बी बी ए सी ए, ठीक है, ए बी बी ए सी ए, ठीक है। तो हम लोग चले यहाँ पे मान लो आई बना दिए यहाँ पे, और ये मेरा स्टैक है, ठीक है ना। तो
तो हम लोग बोले कि भाई जो कैरेक्टर है आई पे, है ना, वो क्या है, ए है। स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है और स्टैक का टॉप ये वाला था जो कि अनरिजॉल्व वर्क है कि नहीं स्टैक में, तो यहाँ पे तो अनरिजॉल्व वर्क है, कुछ भी नहीं, ये सब रिजॉल्व है यहाँ पे। तो बस ये जो भी कैरेक्टर है इसको पुश कर दिया यहाँ पे स्टैक में, है ना। तो यहाँ पे क्या पुश कर दिया, यहाँ पे ए पुश कर दिया। आगे बढ़े, ये बी पे आए, बोले कि स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेगा हाँ भाई है। और जो टॉप पे जो बैठा है स्टैक में ए, क्या वो मेरा सी के बराबर है, सी में बी था, तो बी और ए तो बराबर है नहीं, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, बी को पुश कर देंगे। आगे बढ़िए, अब इस बी पे आए, इस बी पे पूछा कि स्टैक मेरा एम्प्टी है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है। तो चलो ठीक है, जो टॉप पे जो बी है तो मतलब अनरिजॉल्व वर्क है स्टैक में, और जो टॉप में है जो रिसेंट जो सबसे ऐड किए थे बी, क्या वो इस बी के बराबर है, हाँ भाई बराबर है दोनों। तो क्या करिए, इसको स्टैक में से इसको पॉप कर दीजिए, इसको पॉप कर दिए। आगे बढ़े, अब यहाँ पे ए पे आए, सेम थिंग, ए पे पूछे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, हाँ है, और जो टॉप पे जो बैठा है वो ए के बराबर है, हाँ भाई है, तो इसमें को स्टैक से क्या करिए, पॉप करिए। आगे बढ़िए, सी पे आए, सी पे क्या बोले, सी पे बोले कि भाई जो ये स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं है, तो स्टैक में इस सी को बस सीधा पुश कर दीजिए, हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, है ना। ए पे आए, पूछे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, बोलेगा हाँ भाई है स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क, और जो टॉप पे है वो सी के बराबर है क्या वो ए के बराबर है, बोलेगा नहीं, तो इस ए को पुश करिए, है ना, ए को पुश करिए और यहाँ पे बस ये आई को आगे बढ़ा दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास फाइनली स्टैक में सी और ए आ गया, ठीक है। फिर आप लोग क्या किए, अब ये सी ए को बेसिकली स्टैक यहाँ पे आता है, तो आपका पॉइंटर टॉप कहाँ पे होता है, टॉप आपका लास्ट कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप लोग इसको पॉप किए, तो आप लोग स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करते हैं, तो मान लीजिए स्ट्रिंग बिल्डर कुछ ऐसा दिख रहा था, तो आप लोग ए को पॉप किए और पॉप वाला जो था वो इसको ऐड कर दिया, और टी जो आप यहाँ पे आ गया। अभी भी यहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो इसको पॉप करिए और इसको बेसिकली यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ए सी हो गया। अब ये स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और इसी को हम स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देंगे। कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे आगे जा रहे थे ना, तो उसमें से कौन सा कैरेक्टर बच रहा था वो राइट ऑर्डर में हमको चाहिए था, लेकिन स्टैक में जाने से क्या हो रहा था, वो रिवर्स में हो जा रहा था, मतलब जब पॉप कर रहे थे तो, है ना। अगर स्टैक को ऐसे आंखों से खोल के देखिएगा तो वो सी ए ही दिख रहा था, लेकिन उसमें पॉप कहाँ से होता है, रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेसिंग होता है जब स्टैक से पॉप करते हैं, तो उसका ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो हम लोग को पता है क्या हो रहा है ना, कि कोई भी अनरिजॉल्व वर्क है, ठीक है, तो वो कितनी बार पुश हो रहा होगा, स्टैक में n टाइम्स मैक्स पुश हुआ होगा, ठीक है। और क्या हुआ होगा, अगर उसको रिजॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पे अंदर में, है ना, तो उसको बेसिकली एक बार हम लोग वो कर रहे होंगे, ठीक है, कि वो रिजॉल्व अनरिजॉल्व वर्क जो होगा वो एक बार रिजॉल्व हो गया होगा किसी से, या फिर नहीं हुआ होगा, या फिर स्टैक में बस पुश हो रहा होगा। तो वर्स्ट केस क्या हो रहा होगा, n टाइम्स आप पुश कर रहे होंगे और n टाइम्स आप बेसिकली पॉप कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे तो दिख ही रहा है, एक टाइम पे एक ही चीज़ हो रहा है ना। और ये सारा ऑपरेशंस कितना आपका टाइम लेता है, कांस्टेंट टाइम ही रहता है। तो यहाँ पे बस एक बार लिख दिए हैं वर्स्ट केस, बट ओवरऑल आपका ये दोनों मिला के पुश और पॉप ना मैक्स आपका n टाइम ही हो सकता है, n टाइम, अगर n स्ट्रिंग में, अगर आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग n है तो यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, यहाँ पे आपकी लीनियर, और क्योंकि स्टैक में आप लोगों ने पुश किया था तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लीनियर हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्ट्रिंग होती ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे टाइप की, कोई भी एडजेसेंट नहीं होता, सारा का सारा कैरेक्टर आप स्टैक में पुश करते रहते, सब अनरिजॉल्व वर्क ही रहता है ना। तो ये आपका हो गया। अभी ये इतना ले लिया है, अभी नीचे वाला भी देख लेते हैं, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बस ये स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे थे, तो अपेंड करने का टाइम आपका कांस्टेंट लेता है। तो स्टैक में अगर वर्स्ट केस n कैरेक्टर्स होते तो ये अपेंड करने का भी n होता, तो n प्लस n ही रहा, और स्ट्रिंग बिल्डर बनाने का भी आपका n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहा, है ना। तो आप कह सकते हो कि यार स्ट्रिंग बिल्डर जनरली स्पेस का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो आउटपुट में हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कशन थोड़ा सा कर सकते हो आप लोग कि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट नहीं होना चाहिए था स्ट्रिंग बिल्डर, तो इंटरव्यूअर आपका मान जाए तो ठीक, नहीं तो बोल दिया हाँ ठीक है भाई n प्लस n अभी मेरा n लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहा, ठीक है। चलिए आज का हो गया पहला सवाल, बढ़ते हैं वो अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 20, वैलिड पैटर्न थीसिस। ये वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम्स है इस पैटर्न के अराउंड, और काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। जनरली एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा आता है इजी लेवल का, तो चलिए इस सवाल को जरूर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, गिवन अ स्ट्रिंग s कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, ये ओपन क्लोजिंग ओपन क्लोजिंग ओपन क्लोजिंग, ये अलग अलग टाइप के 3 हमें ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है कि नहीं। अच्छा, तो वैलिड का डेफिनेशन क्या हुआ, वैलिड का डेफिनेशन ये हुआ कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये वाला जो ओपन है ये बेसिकली इसी से क्लोज होना चाहिए, ये बेसिकली इससे क्लोज नहीं हो सकता। दूसरा चीज, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि भाई ये वाला जो है ये इससे क्लोज हो रहा है, तो उसका मतलब है कि करेक्ट ऑर्डर में वो क्लोज होना चाहिए। इसके बारे में आपको समझाएंगे थोड़ा सा, अभी एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज ए करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप।
ठीक है। तो अभी इन तीनों का एक बार मिला के एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि है ना इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार आ जाते हैं और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे बस इतना चीज़ हमें दे रखा है। मान लीजिए ऐसा दे रखा है, ये और ये, है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा उसका बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ओपनिंग वाला ब्रैकेट है ये इससे क्लोज हो जाएगा, तो ये दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाला जो है इससे क्लोज हो जाएगा, तो ये भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये वाला इससे भी क्लोज हो जाएगा, ये भी हम रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं बचा, कोई भी ओपन ब्रैकेट नहीं बचा, कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं बचा, सब बढ़िया से क्लोज हो गए। तो हमारा काम जो है यहाँ पे खत्म हो गया और इस पर हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है, आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग दी होती, ठीक है, ऐसी वाली, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं कि हाँ भैया ये वाला इससे क्लोज हो जाएगा, ये एकदम सबसे पास में है, ये दोनों को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि यार ये वाला जो है ना ये अब इससे क्लोज नहीं हुआ, तो ये बच रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रिंग जो है ये वैलिड नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा चलो ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला इससे क्लोज हो जाएगा, तो ये दोनों क्लोज हो गए, लेकिन अब ये जो है किसी से क्लोज नहीं होगा, इसका कोई ओपनिंग ब्रैकेट है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रिंग जो है ये भी वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ बोले गए थे, ऑर्डर की बात की गई थी। ठीक है, वापस से आपको दिखाते हैं, एक बार एग्जाम्पल को नीचे ले आते हैं और उस ऑर्डर का डेफिनेशन अब समझते हैं कि क्या बोला गया था वहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑर्डर में बोला गया था कि ये तो ठीक है, चलो ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ये हमें पता चल गया इसका मतलब क्या है। अब बोल रहा है कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अभी एक बार यहाँ पे वापस से आते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो एक बार देखते हैं किसी कोई भी ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि यार अभी इस ओपन ब्रैकेट के लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, हम आगे जाएंगे, यहाँ पे ये की ओपन ब्रैकेट आएगा, है ना। इस पे हमें तुरंत मिल जाएगा कि इस ओपनिंग का यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट बैठा हुआ है एडजेसेंट में, तो इसको हम तुरंत क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर के हिसाब से ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट पहले क्लोज होना चाहिए था और वही पहले क्लोज हो रहा है एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं कि यार यहाँ पे एक ये ओपनिंग ब्रैकेट अब ये वाला बच रहा है, अभी भी बच रहा है, अब इसको भी अभी भी क्लोज नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एक बस थोड़ा सा हाथ पर मार के देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला और यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। जैसे इसका जैसे अगर क्लोजिंग ब्रैकेट पहले मिल जा रहा है तो हम इसको इस ऑर्डर में पहले क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आया ये वाला, जो कि इस ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट था। अगर इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान देते तो अब इस ऑर्डरिंग का मतलब ये हुआ कि हाँ अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले क्लोज हो सकता था उसको पहले क्लोज करिए और जो बाद में क्लोज होगा उसको बाद में क्लोज करिए और फिर देखिए कि आपका स्ट्रिंग जो है वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका दूसरा पॉइंट था। चलिए अब तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट में देखो, एवरी क्लोजिंग ब्रैकेट हैज अ करेस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई। जैसे कि जब भी आपकी स्ट्रिंग वैलिड हो रही है तो हमको क्या मिल रहा है कि हर ओपनिंग ब्रैकेट का एक क्लोजिंग ब्रैकेट हमको मिल रहा है, तब मेरी स्ट्रिंग वैलिड होगी। और वही वहां पे बोला गया था, वैलिड स्ट्रिंग का नियम क्या है वो आपको बताया गया था, 3 नियम। ठीक है ना, अब आप समझ गए सारे नियमों को, तो अब बेसिकली इसको लेके आते हैं और तो समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पे एक एक करके बढ़ते हैं आगे बाबू, और क्या है ना। तो यहाँ पे देखे तो पहला कैरेक्टर क्या दिखा, पहला हमको ये दिखा, तो बोला कि ठीक है भाई तुम तो ओपनिंग ब्रैकेट हो, तुमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम बताते हैं आगे जाके, है ना। तो चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे भी हमको ओपनिंग ब्रैकेट ही मिला, तो बोला चल ठीक है, तो ओपनिंग वाला है ना तू तो रहे, अभी हम देखते हैं क्लोजिंग कोई मिलेगा तो तुमको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चले, यहाँ भी हमको ओपनिंग ही मिला, चलिए ओपनिंग ही, फिर सेम बात आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको मिल गया क्लोजिंग, है ना। तो मतलब है कि कोई है पीछा ओपनिंग वाला है, कोई होगा, अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बोल भाई तेरा काम हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। कौन सा वाला, ये ग्रीन वाला टाइप का मिला है ना। तो हम पूछेंगे कि भाई जो इसमें जो था लास्ट वाला कोई ओपनिंग ब्रैकेट था, जो भी ओपनिंग ब्रैकेट्स थे उसमें लास्ट वाला किस टाइप का था, तो इसमें बोलेगा कि यार यही वाला टाइप का था, इसी का भाई था, वही बस आईना का थोड़ा सा ऐसे कर दिया था, है ना। तो इसका ये मिल गया, तो इन दोनों को एकदम निकाल दीजिए, बढ़िया से काम हो गया इनका, आगे बढ़िए, है ना। यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिला। ओपनिंग वाला बैठ यार अभी कहाँ जाएगा, चाय वाई पी और क्या, आगे चले। यहाँ पे अब क्लोजिंग मिला। जैसे क्लोजिंग मिला हम पूछे कि भाई जो सबसे रिसेंट में जो भी बच रहा है उसमें ये कौन सा वाला है ओपनिंग, है ना, ऐसा वाला ही है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई ऐसा वाला है, तो दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब देखिए कितना अच्छे से पैटर्न जो भी समझाया सब क्लिक कर रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे बोले कि क्या है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो जो बच रहा है ओपनिंग में उसमें भी जो सबसे लेटेस्ट में जो बच रहा है वो क्या ऐसा ही दिख रहा है, बोलेगा हाँ ऐसा ही दिख रहा है, तो दोनों को हटा दीजिए।
फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें कि ये क्लोजिंग है, इसका पूछें भाई जो बच रहा है ओपनिंग में ऐसा ही दिखता है क्या, आईना में दिखा देंगे उसका शक्ल, तो पलट देंगे तो ऐसा ही दिखेगा क्या, तो बोलेगा हाँ भाई, तो दोनों इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से। फिर आगे गए, अब देखें कि ये ओपनिंग वाला इसको ऐसे ही ऐड कर दीजिए, ओपनिंग वाला इसको भी रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्लोजिंग वाला है, बोलेंगे जो बच रहा है पूरा डब्बा में, बड़ा वाला डब्बा में जो भी बच रहा है उसमें लेटेस्ट में सबसे ओपनिंग वाला कौन सा है, ऐसा वाला ही है, इसी का भाई है, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से और इसको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग, बोले जो बच रहा है इसके जैसा ही है क्या भाई, बोले हाँ भाई, तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डब्बा था जिसमें हम ये स्टोर कर रहे थे उसमें कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है मेरी एक वैलिड स्ट्रिंग है, कोई भी अनरिजॉल्व वर्क नहीं होना चाहिए था। तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन यही था कि एवरी ओपनिंग ब्रैकेट शुड हैव अ करेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ये चीज बोला गया था। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भैया, हमको नहीं पता है पैटर्न वैटर्न ज़्यादा, तो ब्रूट फोर्स वे में कैसे करते हैं उसका बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेके आते हैं इसको, ठीक है ना, इनका इंडेक्स मार्क कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, सारों का वो लिख दो 0 1 2 3 4 5 6, है ना, फिर 7 8 9 10 और 11। क्या कर रहे हैं, पीछे जो भी डब्बा में दिख रहा है उसको हटा दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बूलियन यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे सबको ट्रू ट्रू मार्क कर देंगे। इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें डिटेल में समझाए थे, यहाँ पे थोड़ा सा भगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबको ट्रू ट्रू मार्क कर देंगे, इसको भी ट्रू मार्क कर देंगे, इसको भी ट्रू, इसको भी ट्रू और इसको भी ट्रू, ठीक है। यहाँ अब वो डब्बा से समझाते हैं, तो डब्बा बना लेते हैं। तो डब्बा अभी क्या है, डब्बा में कुछ नहीं है ना, अभी हम यहाँ पे है ना। तो हम बोले कि भाई जो अभी तक पिछला कोई भी ऐसा है, ये तो ओपनिंग ब्रैकेट ही हो गया, ओपनिंग ब्रैकेट को तो बस ऐसे ही चलिए और आगे चल दीजिए, है ना। तो डब्बा को एक बार रहने ही देते हैं, क्योंकि हम तो बूलियन एरे यूज़ कर रहे हैं ना, थोड़ा भाग गए, पैटर्न पे घुस गए थे सीधा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी ओपनिंग मिला है, ओपनिंग मिला है, ओपनिंग वाला को इग्नोर करिए, आगे बढ़िया, क्लोजिंग मिल गया, ठीक है, क्लोजिंग मिल गया। अब क्या बोलेंगे, सबसे रिसेंट में जो बच रहा है, जो कि एक्चुअली ट्रू भी है और जो ओपनिंग में है वो क्या ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही क्लोज जैसा ही दिखता है। तो चलो पूछते हैं, 2 पे चलेंगे, 2 पे देखेंगे क्या है, ये ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है, मतलब ये बचा हुआ है, इसको कोई नहीं मिला था, क्लोजिंग वाला कोई भाई नहीं मिला था। और जो ये था 2 पे, क्या इसका ही भाई है, हाँ भाई है, तो इसको क्या करो, इसको फॉल्स मार्क कर दीजिए। और ये 3 वाला कभी मिल गया तो 3 वाला को भी फॉल्स मार्क कर दीजिए, आगे बढ़िए। ये क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग वाला को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काट दे रहे हैं तो बूलियन के हिसाब से 2 और 3 कट गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे आए 5 पे, 5 पे बोले कि भाई सबसे 4 से चलो पीछे एकदम, तो 4 पे देखेंगे क्या ट्रू है, 4 पे ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है। और वहाँ पे जो बैठा है इसका ही भाई है क्या, हाँ भाई है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको फॉल्स मार्क कर दीजिए कि ये भाई ये भी हमको मिल गया है। तो 4 फॉल्स मार्क कर दिए, 5 भी फॉल्स मार्क कर दिए, क्योंकि इसका भी भाई मिल गया था तो ये भी हट गया। अब यहाँ पे आए 6 पे, 6 पे आए तो क्या देखे, ये क्लोजिंग है, चलो ढूंढो इसमें ओपनिंग है क्या, 5 से ढूंढो पीछे, तो ये तो क्रॉस मार्क क्या होता है, तो बचा ही नहीं, ये भी बचा नहीं, ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा। और यहाँ पे देखें 1 पे, ये क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग वाला इसका ही भाई है क्या, हाँ भाई है, तो इसको हम फॉल्स मार्क कर दीजिए, तो 1 पे इसको फॉल्स मार्क कर देंगे। तो ये ब्रूट फोर्स आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना, ये ब्रूट फोर्स आपको इंप्लीमेंट करना है। और इसको फॉल्स मार्क कर दीजिए, 6 वाला को भी फॉल्स मार्क कर दीजिए, यहाँ पे इसको भी फॉल्स मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे आए, पूरा पीछे से देखेंगे, फिर 1 पे दिखेगा, और सॉरी कहाँ पे 0 पे दिखेगा, ट्रू बचा हुआ है, बाकी सारा तो फॉल्स हो गया था, इसी का भाई है क्या, हाँ भाई है, तो इसको फॉल्स मार्क कर दीजिए। और ये 7 वाला को भी फॉल्स मार्क कर दीजिए, 7 पे जो है। यहाँ पे आए, ओपनिंग पे इग्नोर करिए, इग्नोर करिए, इग्नोर। यहाँ पे आए 10 पे देखे तो ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो बोला कि 9 पे ओपनिंग है क्या, तो 9 पे बोला ओपनिंग है और ट्रू है क्या, हाँ भाई ट्रू है ना। और ट्रू है तो उसका मतलब, और ये ट्रू, ये जो बैठा है इसका भाई है क्या, हाँ भाई है, तो ये इसको भी फॉल्स मार्क कर दीजिए। तो 9 वाला को फॉल्स मार्क कर दिए और 10 वाला को भी फॉल्स मार्क कर दिए, ठीक है ना। अब 11 पे आए, 11 पे क्या मिला, क्लोजिंग। क्लोजिंग पे क्या हुआ कि भाई इसका देखिए, अब ये ऊपर में जाके 10 पे तो कुछ नहीं, 9 पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, ट्रू है। 8 पे ट्रू, और वो ओपनिंग वाला इसका ही भाई है, हाँ भाई है, तो इसको फॉल्स मार्क कर दीजिए और इसको भी फॉल्स मार्क कर दीजिए, क्योंकि क्या हो गया, इसका वो भाई मिल गया, तो इसके भी डन हो गया, वो भी डन हो गया। अब देखिए सारा जो ये बूलियन एरर था इसमें सबका सब फॉल्स हो गया, सबका सब फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो है रिजॉल्व हो रहा है, सब यहाँ पे किसी ना किसी से कट रहा है, ठीक है। अगर नहीं कटता, यहाँ पे एक भी ट्रू हो जाता, तो इसका मतलब क्या होता कि कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व वर्क रहता, कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व वर्क रहता। और अगर कुछ अनरिजॉल्व वर्क रहता है तो स्ट्रिंग जो होगी मेरी वो वैलिड नहीं होगी। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल ले लेते हैं एक और। मान लीजिए ऐसा स्ट्रिंग था,
ठीक है, 0 1 और 2 बुलियन बना दिए, 0 1 2 तीनों को ट्रू कर दिए, इसको भी ट्रू कर दिए, इसको भी ट्रू कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आए, ओपनिंग है इग्नोर करिए, ओपनिंग है इग्नोर करिए, यहाँ पे आए क्लोजिंग पे, क्लोजिंग पे आए कौन सा है 2 पे है, तो इसका देखिए चलिए 1 से चलते हैं, 1 पे देखेंगे यहाँ पे ये ट्रू है, ट्रू पे जो है तो क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट इसी का भाई है, हाँ भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रिजॉल्व कर दिए और ये 2 वाला जो था ये 1 के साथ रिजॉल्व हो गया। इसके बाद क्या किया, चलिए आगे बढ़िए, हो गया काम खत्म, पूरा स्ट्रिंग ले गए। अब देखिए ये बुलियन एरे में कुछ बचा, हाँ ये बचा, इसको कोई नहीं मिला था, अनरिजॉल्व वर्क था, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली इस एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, इसके लिए है ना, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, 0 1 2 यहाँ पे ये ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या है ओपनिंग ब्रैकेट इग्नोर करिए, यहाँ पे आए क्लोजिंग ब्रैकेट में चलिए पीछे चलिए, इंडेक्स क्या था 0 1 2, 0 पे देखें ट्रू है, ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ भाई इसी का भाई है, हाँ भाई, तो क्या करिए इसको रिजॉल्व कर दीजिए, रिजॉल्व हो गया फॉल्स, और ये तो उसी के साथ रिजॉल्व हो गया होगा, तो इसको भी फॉल्स कर दीजिए। आगे गए, यहाँ पे क्या मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, पीछे जाते गए सब फॉल्स था, कोई नहीं बचा, आगे चलिए, फाइनली क्या हुआ, इसमें एक ट्रू बचा, हाँ भाई बचा, तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई, स्ट्रिंग इनवैलिड हो गई। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को याद रखना है कि इस चीज़ को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बार बार जो पूरा पीछे जा रहे हैं ना, तो आपको क्या कर देता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n स्क्वायर कर देता है, हर कैरेक्टर के लिए आप पूरा पीछे सजा सकते हैं वर्स्ट केस में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लीनियर ही है बुलियन एरे का यूज़ करके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो है आप लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करिए, खुद से समझिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपको इंट्यूशन देगा कि यहाँ पे ये पैटर्न क्यों लगता है। चलिए अब जो है इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोले कि हम लोग बोले कि भाई यहाँ पे ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग वाला आया। ठीक है, फिर हम क्या बोले, हम बोले ये सवाल कि जो पीछे वाला जो ये अनरिजॉल्व वर्क था, ठीक है, जो भी अनरिजॉल्व वर्क था उसमें सबसे लेटेस्ट वाला जो काम था, है ना, जो अनरिजॉल्व वर्क था, क्या वो इसी का भाई था, है ना, अगर वो इसी का भाई था तो फिर इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि इसका काम हो गया, है ना। फिर हम बोले चलो ठीक है ऐसा ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ओपनिंग वाला का तो कोई वो नहीं, ओपनिंग वाला को बस सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे बोले ये क्लोजिंग मिला है, ठीक है ना, क्लोजिंग में पूछा है कि इनमें जो अनरिजॉल्व वर्क था उसमें सबसे लेटेस्ट में जो क्लोजिंग वाला है क्या वो इसी का भाई था, हाँ भाई था, तो इसको हटा दीजिए और इसको भी इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे इस क्लोजिंग वाले पे, इस क्लोजिंग वाले पे आए तो पूछे कि भाई इसमें जो अनरिजॉल्व वर्क है जो बच रहा है, इसमें जो टॉप पे जो बैठा है सबसे नज़दीक में जो बैठा है वो क्या इसी का भाई है, तो इसको यहाँ से निकाल दीजिए, ये बस का काम हो गया, इसको हटा दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए तो पैटर्न दिख रहा है, एक सारा क्वेश्चन जो इजी वाला भी कर रहे हैं ना, इजी क्वेश्चन में पैटर्न समझाना आसान होता है। अब यहाँ पे आए तो ये क्लोजिंग वाला दिखा, ठीक है, क्लोजिंग वाला पूछे इसमें कोई ऐसा बच रहा है जो बेसिकली इसी का भाई है, लास्ट में सबसे लेटेस्ट में कौन सा है, इसी का भाई है क्या, हम भी है, क्योंकि उसी ऑर्डर में प्रोसेस करना है, तो उसको निकालिए और इसका भी काम हो गया। अब आगे बढ़िए, है ना, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो उसको बस ऐड कर दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग वाला आया, क्लोजिंग वाला पे पूछे कि भाई जो तुम्हारे पास अनरिजॉल्व वर्क बच रहा है उसमें सबसे लेटेस्ट में इसी का भाई है क्या, बोलेगा हाँ भाई, तो उसको हटाइए, तो ये वाला भी हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, क्या मिला, क्लोजिंग मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, लास्ट में क्लोजिंग, है ना, ये वाला आपका क्लोजिंग है। क्लोजिंग पूछे इसमें देखिए अनरिजॉल्व वर्क में देखिए सारे रिजॉल्व हो चुका था, बस ये वाला एक बचा हुआ था और यही सबसे लेटेस्ट में यहाँ पे बचा हुआ था, क्या ये मेरा ही भाई है, बोलेगा हाँ भी भाई है, इसको हटाइए, इसका भी काम हो गया, आगे बढ़िए, है ना। फाइनली देखेंगे तो क्या होगा कि इस डब्बा में कुछ भी मेरे पास अनरिजॉल्व वर्क नहीं है ना, और कुछ भी अगर अनरिजॉल्व वर्क नहीं है तो मेरा काम क्या है कि मेरी जो स्ट्रिंग जो है वो मेरी वैलिड हो गई। और ये जो अनरिजॉल्व वर्क वाला बात होता है इसके लिए आप लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, लेटेस्ट वाला अनरिजॉल्व वर्क, वो पहले अगर रिजॉल्व हो रहा है तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्टैक यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको ना बेसिकली स्टैक का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले, यहाँ पे अभी स्टैक बना लेते हैं एक, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैक बना लिया। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिला है इस पे। ठीक है, तो इसको बेसिकली यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट को बस सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आए, वापस ओपनिंग ब्रैकेट मिला, इसको भी सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आए, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट, इसको भी सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है ना। क्लोजिंग ब्रैकेट में हम सवाल पूछेंगे कि भाई स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेगा हाँ भाई है। अब क्या पूछेंगे, टॉप पे जो है वो इसी का भाई है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई भाई है ना। तो क्या करिए, उसको स्टैक से निकाल दीजिए, इसको स्टैक से निकाल दिए।
फिर हम लोग आगे बढ़े, ओपनिंग ब्रैकेट को बस अंधा सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। आगे जाइए, क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे जो टॉप पे है वो मेरा ही भाई है क्या? अभी है, तो उसको यहाँ से निकालिए। आगे चले, यहाँ पे क्या मिला? क्लोजिंग ब्रैकेट। पूछे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। क्या वो मेरा ही भाई है टॉप पे जो बैठा है? हाँ भी है, तो उसको हटाइए। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। और वो मेरा ही भाई है क्या? बोलेगा हाँ है, तो इसको हटाइए। इसको हटाए, यहाँ पे आगे गए, यहाँ पे अब क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट अंदर आँख बंद करके ऐड कर दीजिए। क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टैक के टॉप में जो बैठा है या जो अनरिजॉल्व स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। और जो टॉप पे बैठा है मेरा भाई है? हाँ भाई है, तो उसको हटाइए। यहाँ पे आइए, क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर पूछेंगे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। क्या वो मेरा ही भाई है जो टॉप पे बैठा है? हाँ भाई है, तो उसको हटाइए। और क्या हो गया? फिर आगे बढ़ जाइए। अब स्टैक में जो है कुछ भी अनरिजॉल्व वर्क नहीं बचा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो क्या है? वो एक वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लिया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, इसको ऐड कर दिए। ओपनिंग ब्रैकेट मिला, यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पे भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। पूछे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। और जो सबसे ऊपर बैठा है वो इसी का भाई है क्या? हाँ भाई है, इसको हटाइए। ये वाला इसका काम हो गया, आगे बढ़िए। अब स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है, अभी भी अनरिजॉल्व वर्क है, तो मतलब कुछ तो ऐसा ब्रैकेट होगा जिसका मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला होगा, है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हाँ, इस बेसिकली में स्ट्रिंग जो है इनवैलिड है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम दिमाग में सटा लेंगे इस बार। अब मान लीजिए 2 क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे डालें, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, हाँ उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, पूछेंगे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। जो टॉप पे बैठा हो मेरा ही भाई है क्या? हाँ भी है, तो उसको हटाइए। आगे गए, यहाँ पे हमारे पास टॉप अभी क्या मिला? क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है? बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई भी मैचिंग पेयर हमारे पास नहीं अवेलेबल है। तो यहीं पे बोल देंगे कि हाँ, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट और स्टैक एम्प्टी हो गया तो यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सारा केस है, बहुत सारा चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला भी चीज़ थोड़ा सा मुश्किल सा ही है कि इसके लिए हमको पता करना है कि टॉप पे जो है ये मैचिंग वाला ही मेरा भाई है क्या। और जब भाई का बात होता है कि लुकअप करने वाला बात, तो इसमें बेसिकली एक मैप बना लेंगे, है ना? मैप कुछ ऐसा बना लेंगे जैसे इसका भाई हमको ये होना चाहिए था स्टैक में, इसका भाई हमको ये होना चाहिए था, इसका भाई हमको स्टैक में ये होना चाहिए था। तो ऐसा हम एक मैप बना लेंगे ताकि लुकअप आसान हो जाए, है ना? क्यों? क्योंकि इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ये ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए था और यही क्या स्टैक में टॉप पे है। अगर ऐसा है तो गुड, वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा कोड कर लेते हैं तो आपको और दिमाग में बैठेगा। नहीं बैठा है तो फिर कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे अगले और अच्छे समझाने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक वो मैप बना लेते हैं। और ये मैप कैसा होगा? वो भाई लुकअप, है ना? भाई लुकअप मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग वाला। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे चलो भाई जो भी स्ट्रिंग है हमारी उसमें इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में इटरेट करते रहेंगे। और क्या बोलेंगे कि अगर ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बस स्टैक में पुश कर देंगे, है ना? ओपनिंग ब्रैकेट है, उसको कुछ नहीं करते, उसको स्टैक में बस डाल जा रहे थे। फिर अगर अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो है ब्रैकेट, ये हमारा जो है ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, तो हम लोग पूछेंगे भाई कि क्या स्टैक में अनरिजॉल्व्ड वर्क है ना? और जो भी वर्क है अनरिजॉल्व वर्क है और रिसेंट में इज क्लोजिंग का भाई ही है। अगर ऐसा है ना? अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से पॉप कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है ना, कि जो भी हमारे पास ये क्लोजिंग ब्रैकेट था लेकिन उसका टॉप पे जो ओपनिंग ब्रैकेट था वो इससे मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, रिटर्न कर देंगे भाई कि नहीं था, तो यहाँ पे बस फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है एंड रिसेंट में इस क्लोजिंग का भाई है तो हाँ भाई यहाँ पे पॉप कर दीजिए। और अदरवाइज कि स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है एंड रिसेंट में इस क्लोजिंग का भाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए फॉल्स, है ना? क्योंकि मैच ही नहीं हुआ, उसको ऑर्डर में मैच करना चाहिए, उसको मैचिंग पेयर होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और एक और चीज़ था कि बेसिकली हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है लेकिन जो स्टैक है मेरा वो एम्प्टी है ना? तो एम्प्टी है मतलब कि स्टैक में कुछ भी अनरिजॉल्व वर्क नहीं बचा,
नो अनरिजॉल्व वर्क, है ना। अगर अनरिजॉल्व वर्क नहीं बचा, क्लोजिंग ब्रैकेट को कुछ तो चाहिए था रिजॉल्व करने के लिए, तो वो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या करिए, यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए फॉल्स, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, जब हम पूरा इटरेट करके बाहर आ जाएंगे तो स्टैक या तो मेरा एम्प्टी हो गया होगा या फिर नॉट एम्प्टी होगा। तो अगर एम्प्टी हो गया है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग मेरी वैलिड हो गई, अगर नहीं हुआ है तो फिर स्ट्रिंग मेरी इनवैलिड है, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोड करते हैं, एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले अपना एक मैप बना लेते हैं, तो मैप ऑफ कैरेक्टर टू कैरेक्टर एंड देन मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और फिर मैप में डॉट पुट, ये हमारा क्लोजिंग का, ये हमारा सॉरी क्लोजिंग से ओपनिंग डालना था ना, तो क्लोजिंग से ओपनिंग, ठीक है। फिर एक और डाल देंगे मैप डॉट पुट क्लोजिंग से ओपनिंग, ठीक है। और फिर आखिरी कॉल कौन सा था, एक और हमारा वो रेक्टेंगल वाला टाइप था ना, तो क्लोजिंग से ओपनिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग क्या पूछ रहे थे कि इस क्लोजिंग के लिए ओपनिंग ब्रैकेट है कि नहीं स्टैक के टॉप में, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए ना कि इसके लिए एक्चुअली सही क्या है, वो भी तो चीज़ करनी है, ठीक है। चलिए अब ये मैप हमारा बन गया है, तो हमारा ये जो ये था मैप भाई लुकअप क्लोजिंग ओपनिंग, ये डन। अब इटरेट करना है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो ये हम लोग कैरेक्टर निकाल लेते हैं, एस डॉट कैर एट आई, है ना। तो अगर ये जो है मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक में सीधा सीधा पुश कर दीजिए, है ना। तो कैसे बोलेंगे कि अगर ये जो मेरा कैरेक्टर है जो भी, अगर ये ओपनिंग होता तो ये मैप का मैं की में कीज़ में नहीं होता, है ना। तो हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं कि मैप डॉट गेट ऑफ सी, इफ मैप डॉट गेट सी इज इक्वल कंटेन्स की, सॉरी अगर मैप में की नहीं बैठी है, इफ मैप डॉट कंटेन्स की ऑफ सी, अगर ये की नहीं बैठी है, जो कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि दो ही टाइप का चीज़ था, ठीक है। स्ट्रिंग में सोचिए, एक क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट। अगर ये मैप के कीज़ कौन सी होती है, ये होती है ना, ये क्लोजिंग ब्रैकेट वाली। अगर ये मैप में एग्जिस्ट नहीं करती है ये कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर हमारा है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। इस केस में क्या करना है, स्टैक में बस पुश कर देना है इस सी को, ठीक है। एल्स इसका मतलब क्या हुआ, सी इज़ अ क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोले कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिला और स्टैक मेरा एम्प्टी है तो उस केस में रिटर्न कर दीजिएगा फॉल्स, ठीक है। तो कर लेते हैं ये वाला केस पहला, तो इफ स्टैक इज एम्प्टी, मतलब कोई अनरिजॉल्व वर्क है ही नहीं हमारे स्टैक में, तो इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज इसका मतलब ये होगा कि अब हम लोग को पता चल गया कि अब हमारे पास अनरिजॉल्व वर्क है ना, अनरिजॉल्व वर्क इज देयर, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि अगर स्टैक का जो टॉप पे जो एलिमेंट है, ठीक है, टॉप पे क्या एलिमेंट होगा, वो कोई ओपनिंग ब्रैकेट होगा, है ना। और कि ये जो मेरा मैप डॉट गेट सी, जो भी हमको ये क्लोजिंग ब्रैकेट था सी, इसका जो एग्जैक्ट भाई होना चाहिए था, क्या वही मेरा टॉप पे बैठा हुआ है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से उसको पॉप कर देंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं होगा तो बेसिकली इस क्लोजिंग ब्रैकेट का आंसर हमको नहीं मिला, है ना। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे बोल देंगे भाई कि इस क्लोजिंग का कोई ओपनिंग भाई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फाइनली यहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि भाई अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करते, स्ट्रिंग वैलिड है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करते, है ना। तो हम लोग इसको बैठा सकते हैं क्योंकि स्टैक इज एम्प्टी, बेसिकली वो ट्रू फॉल्स वही हम वहाँ पे इवैल्यूएट भी कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं एक बार, लेट्स होप कि दिस वर्क्स एंड वी हैव एरर्स, कैनॉट फाइंड स्टैक, लाइन 29 स्टैक तो बना ले बेटा, स्टैक ऑफ कैरेक्टर, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं एंड सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, बहुत खूब। चलिए सबमिट करते हैं इसको, और ये हमारा सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो छोटा सा एग्जांपल लूँगा मैं, ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा ऐसा और ये बस, ठीक है। ये मेरा स्टैक हो गया, स्टैक मेरा क्या है, एम्प्टी है इनिशियली। और चले हम यहाँ पे, तो मान लीजिए इसके यहाँ पे आई है मेरे पास, तो हमने कैरेक्टर निकाला, फिर हम लिखा कि ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट मेरा मैप में नहीं हो सकता,
है ना। तो इसमें ये फॉल्स देगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो स्टैक में हम इसको पुश कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ पे मैप में पुश कर दिया, स्टैक में पुश कर दिया। फिर से हम आगे गए, वापस से ओपनिंग ब्रैकेट मेरा मैप में नहीं होगा तो फॉल्स, और ये ट्रू हो जाएगा, वापस हम स्टैक में पुश कर देंगे, है ना। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमें क्या मिला, हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है ना। हमें क्या मिला है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है। स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं भाई, स्टैक मेरे अनरिजॉल्व वर्क है। उसमें बचेंगे सबसे लेटेस्ट जो अनरिजॉल्व वर्क है, क्या वो इसका भाई है, क्लोजिंग का भाई है ना। और वो हमें कैसे पता चल रहा है, मैप से पता चल रहा है। मैप उसका सही भाई बता रहा है कि ये एक्चुअली उसका भाई था, है ना। और यही भाई क्या स्टैक का टॉप में है, अगर है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है कि अगर ऐसा है तो स्टैक से पॉप कर दीजिए, इसको रिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए, आगे बढ़ गए, है ना। और फिर हम लोग डन कर गए। तो इसका मतलब है कि अब मैप कुछ भी स्टैक में कुछ भी अनरिजॉल्व वर्क नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे देखेंगे तो स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, हाँ भाई है। तो इज एम्प्टी क्या हो जाएगा, इज एम्प्टी आपका फॉल्स हो जाएगा। स्टैक में कुछ है तो यहाँ पे हम आप यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, जो कि स्ट्रिंग जो है इनवैलिड है, ये वाली, ठीक है। तो बाकी एग्जांपल से डायन करके देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे कोड होता है समझना बहुत ज़रूरी है, मेरी चीज़ों को रेप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो मैप का साइज तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, तो वहाँ पे तो कुछ भी टाइम हमारा नहीं लगा होगा। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से ये किया, पूरा इटरेट किया है। और यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ एल सी हो रहा है बस, और यहाँ पे बस ये पुश और पॉप एक एक चीज़ें हो रही है ना। तो n इंटू मे बी 3 टाइम कुछ हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर ही रहेगी, है ना। क्योंकि या तो देखिए एक इटरेशन में या तो पुश हो रहा होगा या फिर पॉप हो रहा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो अंदर बेसिकली कांस्टेंट चीज़ें ही हो रही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो गई। उसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो स्टैक होता वो बेसिकली आपका कितना भर सकता था उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। हमें क्या पता है, स्टैक में हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट्स भर रहे हैं, तो वर्स्ट केस कैसे सोचेंगे, वर्स्ट केस कैसे सोचो कि भाई सारे ही ओपनिंग ब्रैकेट्स होते हैं, अगर सारे ऐसे ही होते हैं, है ना, और ये क्लोजिंग को इग्नोर कर देते हैं, सारे ही होते तो सारा स्टैक भर जाता, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर रहेगी, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार सवाल है। और देखिए अब इसको कोड करना कितना आसान हो जाता है जब वो अनरिजॉल्व वर्क वाला तरीका से स्टैक पैटर्न को पढ़ते हैं। तो चलिए अब इतना समझ गए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का तीसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2696 ऑन लीड कोड, मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ आफ्टर रिमूविंग सब स्ट्रिंग्स। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पैटर्न के अराउंड भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। चलिए समझते, सवाल हमसे क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अपर केस इंग्लिश लेटर्स, you can apply some operations to the string where in one operation you can remove any occurrence of one of the substrings AB और CD from S। बेसिकली एक ऑपरेशन में आप AB वाला कोई ऑकरेंस अगर साथ में दिख रहा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, या CD वाला दिख रहा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रिंग दैट यू कैन ऑब्टेन। Note that a string concatenates after removing the substring and could produce new AB और new CD substrings, ठीक है। इसका क्या मतलब है उसके बारे में समझाते हैं। ये एग्जांपल हमको दे रखा है, इस पे ही थोड़ा सा रन करके देखते हैं। और कहने का मतलब ये है कि ये सारे ऑपरेशंस जब हम कर ले, उसके बाद अगर ऐसा कोई ऑपरेशन आए जहां पे AB या CD रिमूव करना पॉसिबल ना हो, तो उस स्ट्रिंग का हमको यहाँ पे लेंथ बताना है। यहाँ पे बेसिकली इस केस में 2 आ रहा है, ये समझते हैं पहले इनपुट को लेके कि इसमें 2 क्यों आ रहा है, वो वाला चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अपना ड्राइंग बोर्ड में, और यही हमको स्ट्रिंग दे रखा था वहां पे, और इसका आंसर जो था 2 आ रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, ठीक है। क्या बोला था कि एक ऑपरेशन में आप ए बी रिमूव कर सकते हैं या फिर सी डी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं आंखों से, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ए बी एफ सी ए सी डी और बी है, ठीक है। तो एक तो फटाक से दिख गया कि यार ये ए बी वाला हम हटा सकते हैं, तो एक ऑपरेशन में ये ए बी वाला हटा दिए, तो क्या बचा एफ सी ए सी डी और बी, है ना। आपको दिख रहा है तो हमको यार सी डी दिख रहा है, सी डी हटा देंगे, तो जो भी ये स्ट्रिंग बच रहा है ना उसको बोल रहा है कि वो कॉन्कैटिनेट कर देता है, ठीक है। तो वो क्या बचेगा, एफ सी ए और बी। अब इसमें कुछ रिमूव कर सकते हैं, अभी ए भी रिमूव कर सकते हैं, ए भी रिमूव कर दिया तो क्या बचा, एफ सी। अब कुछ भी रिमूवल पॉसिबल नहीं, देखिए हर स्टेप में ना एक रिमूवल पॉसिबल हो रहा था, इसमें भी एक रिमूवल पॉसिबल होता है, लेकिन एफ सी से अब कोई भी रिमूवल पॉसिबल नहीं है। तो यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ हो गया 2, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली समझने के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को वापस से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी एफ सी ए सी डी और बी, ठीक है। तो चलिए एक बार बस आंखों से एक बार बस नजराना लेते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखते हैं, कुछ निकल रहा है कि नहीं, वो वाला चीज ट्राई करते हैं। क्या क्या हमें दे रखा था, ए बी और सी डी जो था वो हमें दे रखा था, ठीक है।
तो यहाँ पे आए तो अभी ए पे ए बात है, पहला ही कैरेक्टर है तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसके पहले बी तो हमको मिलता ही नहीं, सॉरी ए बी जैसा कुछ तो इससे बनता ही नहीं, या सी डी जैसा कुछ बनता ही नहीं, तो इसको इग्नोर करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी पे आए, बी पे जैसे ही आए तो हम बोलेंगे कि भाई इससे पहले हमको, इसके जस्ट पहले हमको ए दिख रहा था क्या, तो बोलेगा यहाँ पे तो दिख रहा था, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको बेसिकली आपको रिमूव कर देना था, और क्योंकि ए बी साथ में रिमूव करते तो ये भी हम रिमूव कर देते। ठीक है, फिर हम आगे आए, है ना, एफ पे आए तो एफ पे तो भाई कुछ करना ही नहीं है, तो बस चलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। सी पे आए, सी पे बस कुछ करना ही नहीं, आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इस पे अगर हमको है ना बी या डी मिलता है तो हम इसका पहला वाला देखते हैं कि वो सी डी हो रहा है, ए बी हो रहा है मिला के, तो उसको बस कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमको ए मिल रहा है तो ए वाले पे वापस से इग्नोर करिए, आगे बढ़िए, है ना। फिर यहाँ पे हमको सी मिल रहा है तो सी पे भी इग्नोर करिए, आगे बढ़िए, है ना। फिर यहाँ पे हमको डी मिल रहा है, ठीक है, तो अब बोल देंगे कि ठीक है इसके पहले हमको सी मिला था क्या, इस केस में एक्चुअली हमको सी मिला था, तो हम बोलेंगे क्या, ठीक है भाई ये भी रिजॉल्व हो गया, ये भी रिजॉल्व हो गया, है ना। अब यहाँ पे बी पे आए, बी पे आए तो पूछें कि भाई चलो पीछे देखो और कोई अनरिजॉल्व कैरेक्टर है, और जो सबसे रिसेंट में अनरिजॉल्व कैरेक्टर है वो क्या ए ही है, क्योंकि हमारे पास बी है यहाँ पे, तो बोलेगा हाँ भाई यहाँ पे ए है तो इन दोनों को रिजॉल्व कर दो, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, और फाइनली जो मेरे पास अनरिजॉल्व बचे हुए थे ना वो मेरे क्या हो गए, वही मेरा स्ट्रिंग का बचेगा फाइनली सारा रिमूवल के बाद, और उतना ही लेंथ हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच में एकदम वापस से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी आपको 2-3 सवाल पूछना चाहिए था अपने आप से, अगर नहीं पूछे हैं तो अब वो चीज़ समझ में आएगी क्या सवाल आपको पूछना चाहिए था। ठीक है, तो वापस से लिखते हैं ए बी एफ सी और क्या था ए सी डी और बी। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का बात करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसका इंडेक्स लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और 0 पे हम क्या कर देंगे, 0 पे हम ट्रू मार्क कर देंगे, 1 पे भी ट्रू मार्क कर देंगे, और 2 पे भी ट्रू मार्क कर देंगे, 3 पे भी ट्रू मार्क कर देंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे देखिए पिछला वाला कोई है ना वो कुछ था उसको फिर हमको उसको हटाना है, इसीलिए हम यहाँ पे बूलियन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर 4 पे यहाँ पे भी इसको भी ट्रू मार्क कर देंगे, 5 पे भी इस पर ट्रू मार्क कर देंगे, 6 पे भी इसको ट्रू मार्क कर देंगे, और 7 पे भी इसको ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, पहला वाला जो हमको मिला ये तो ए ही था, तो और ये पहला कैरेक्टर था तो पहला कैरेक्टर तो इग्नोर करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको बी मिला है, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए था, हमको ऐसा वाला कोई पेयर बनाना था, ए बी या फिर सी डी, ऐसा कोई पेयर बनाना था, है ना। तो यहाँ पे हमको बी मिल गया, है ना, यहाँ पे हमको बी मिल गया। हम बोले कि चलो ठीक है यहाँ से पीछे से देखते हैं 0 से, और देखेंगे कि 0 पे क्या ए बैठा है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई ए बैठा है, और ये भी है कि वो अनरिजॉल्व है, मतलब उसको कोई और कैंसिल नहीं किया था, मतलब वो है ना, ऐसा कहने का मतलब है। तो अगर वो है तो बेसिकली क्या करिए, इसको फिर रिजॉल्व कर देते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको फॉल्स मार्क कर देंगे, और ये 1 वाला जो था इसको भी हम फॉल्स मार्क कर देंगे कि ये बेसिकली हमारे स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इनको कट भी करते जाएंगे। अब यहाँ पे एफ पे आए, एफ पे तो बस हमको पता है कि भाई ए बी और सी डी ऐसा कुछ चाहिए था, तो एफ को तो रहने दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना, सी पे भी सेम केस, हमको क्या चाहिए था, डी या फिर बी चाहिए था, और फिर हम उसके पहले जो कैरेक्टर बच रहा था जो भी पार्ट में, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या वो ए या फिर सी वाला कोई है, अगर गिवन है कि करंट कैरेक्टर बी या डी है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए आया तो बस कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिए, आगे चलिए। यहाँ पे क्या है, सी आया, सी को भी इग्नोर करिए, आगे चलिए। अब यहाँ पे डी आया है, ठीक है ना, इट्स वन ऑफ दोस बी या डी का एक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी आया। हम बोलेंगे कि भाई पिछले वाले जो अनरिजॉल्व वर्क हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, है ना, उसमें सबसे लेटेस्ट वाला क्या सी है क्या, और क्या वो अनरिजॉल्व है, ऐसा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे डी पे बोलते हैं हाँ भाई 5 पे चलते हैं, 5 पे देखें कि हाँ ये तो ट्रू मार्क किया हुआ है, तो मतलब ये अनरिजॉल्व है, और ये सी है, तो हाँ भाई इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो 5 और 6 वाला दोनों वाला हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, इसको भी फॉल्स कर देंगे और इसको भी फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बी आएंगे। अब बी पे हम पूछ रहे हैं कि भाई पीछे चलो, तो ये तो क्या था, ये तो रिजॉल्व हो गया था, ये किसी ना किसी से कट गया था, सी वाला भी किसी ना किसी से कट गया था, देखिए फॉल्स है ना। यहाँ पे 4 पे देखें कि ये अनरिजॉल्व है, ये ट्रू है, और कि ये ए ही है ना, गिवन बी था और यहाँ पे ए ही है, तो हाँ इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो 4 और 7 क्या हो जाएगा, 4 और 7 मेरा ये भी फॉल्स हो जाएगा, और 4 वाला भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली हम इसको का खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बोलेंगे कितना बचा, तो ये देखिए यहाँ पे ये रिजॉल्व हो गया था, ये रिजॉल्व हो गया था, ये रिजॉल्व नहीं हुआ था, ये भी रिजॉल्व नहीं हुआ था, ये रिजॉल्व हो गया था, रिजॉल्व हो गया था, ये भी सारे भी रिजॉल्व हो गया था, तो केवल ये दोनों रिजॉल्व नहीं हुए। तो कितना लेंथ हो गया, जितना अनरिजॉल्व बचा हुआ है हमारे पास, तो वो हो गया 2। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। ठीक है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, एक चीज़ भैया कि ये ब्रूट फोर्स वे में बूलियन ही क्यों ले रहे हैं, है ना, कि बूलियन ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, स्ट्रिंग से रिमूव कर देते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ए बी एफ सी ए, एक बार स्ट्रिंग वापस से लिख देते हैं, ए बी एफ सी ए डी और बी, क्या था, ए
ए सी डी और बी, है ना, ए सी डी और बी ऐसा स्ट्रिंग था, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते कि भाई इसका पहला ये अनरिजॉल्व वाला था, तो ये दोनों ए बी बन रहा था, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग से सीधा ही रिमूव कर सकते थे, ऐसा भी आप लोग कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो आई इंडेक्स पॉइंटर था ना वो शायद यहाँ पे होता है ना, 0 1 और 2, ठीक है। फिर आप लोग इसको पूरे को रिमूव कर देते तो क्या हो जाता है, ये रिमूव करने के बाद ये कुछ स्ट्रिंग ऐसे दिखती, एफ सी ए सी डी और बी, ठीक है। और अब नई स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, ये इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, 4 को पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन आपका जो आई जो था ना वो बेसिकली कौन सा इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, 2 को पॉइंट कर रहा था। तो बेसिकली आपका जो कैलकुलेशंस है ना वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है ना, कि बूलियन को यूज़ ना करके आप रिमूव वाला खेला करके करने की कोशिश कर रहे हैं, कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन बस क्या था कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग को रिमूव किए, नया स्ट्रिंग बनाए, और बेसिकली क्या हो रहा है, रिमूवल करने से नया स्ट्रिंग जो बन रहा है ये आपका लगभग लीनियर ऑपरेशन ही लग रहा है नया स्ट्रिंग को बनाने में, है ना। और बूलियन में जो चेक भी कर रहे थे पीछे पीछे जाके, वो भी आपका लीनियर ऑपरेशन ही लग रहा था हर ऑपरेशन के केस में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाला केस में जहाँ पे स्ट्रिंग में से वो 2 ABC या CD को रिमूव कर दें, ये आपका लीनियर तो लग ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसके बाद ये इंडेक्सेस को भी मैनेज करना पड़ रहा है ना। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये बूलियन वाला थोड़ा सा बेटर है, बस ये कहने का एक बात कर रहे थे, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये ब्रूट फोर्स अप्रोच को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, है ना। अब चलिए इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं वही वाला बचा हुआ है क्या, 1 मिनट, वो स्ट्रिंग को हम ले आते हैं ना, क्या था, ये वाला स्ट्रिंग था, ठीक है, ये वाला इस स्ट्रिंग को एक बार नीचे ले आते हैं, उसका फिर अब ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। बहुत सिंपल हो गया आपको, बस अब आइडियाज़ लग गए हैं, ठीक है ना, कि भाई इसमें भैया ऐसा क्यों करते हैं, उसमें ऐसा क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ों का आइडिया आपको लग गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग अपना एक डब्बा बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक डब्बा बना लिए, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ से अभी शुरू करते हैं इस स्ट्रिंग से, है ना। इस स्ट्रिंग पे हमने क्या, ये कैरेक्टर पे हमने क्या देखा कि ये तो पहला ही कैरेक्टर है, तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिए, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ये जो ए था ना, ये अब मेरा बेसिकली अनरिजॉल्व रहा, ठीक है, अनरिजॉल्व रहा, है ना। और हमने ऊपर क्या देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी थी कि अनरिजॉल्व वर्क में भी हम लोग को सबसे रीसेंट वाला चाहिए था, कि कौन सा सबसे रीसेंट वाला अनरिजॉल्व बचा हुआ है ना। तो उसी डब्बा से अब देखिए बी का बात है, तो बी का बात आया तो इस डब्बा से पूछें, ए बाबू तुम्हारे पास अनरिजॉल्व वर्क है, बोलेगा हाँ भाई है हमारे पास अनरिजॉल्व वर्क। और अनरिजॉल्व वर्क में सबसे लेटेस्ट वाला क्या, वो ए है, क्योंकि हमको ए बी बनाना था या फिर सी डी बनाना था, है ना। तो बोलेगा हाँ भाई हमारे पास ए है, तो हम क्या करेंगे, इस डब्बा से इस ए को रिजॉल्व मार्क कर देंगे, है ना, क्योंकि बी का ए मिल गया था, तो हाँ बी को भी रिजॉल्व मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे कहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग आएंगे अब एफ पे आएंगे, है ना। एफ पे आए तो एफ पे क्या देखें कि ए बाबू डब्बा में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है क्या, तो बोलेगा एफ पे तो एनीवेज कुछ नहीं हो रहा था, ए बी और सी डी वाला, बस हमको बी या डी पे देखना था कि कुछ अनरिजॉल्व वर्क है या नहीं डब्बे में, ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए। एफ आ गया तो बस कुछ नहीं, उसको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, है ना। एफ को ऐड कर दिए, सी को भी ऐसे ही ऐड कर देंगे, फिर ए का भी बात है तो वो भी ऐसे ही ऐड कर देंगे, फिर सी वाला जो है उसको वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि बी और डी पे देखना था। अब हम लोग आए कहाँ पे, अब हम लोग आए डी पे, ठीक है, अब हम लोग आए डी पे। तो हम पूछें कि भाई इसमें जो अनरिजॉल्व वर्क है तो एफ सी ए सी है ना, उसमें सबसे लेटेस्ट वाला क्या ऐड किया था तुम, सी ऐड किया था, तो बोलेगा हाँ भाई किया था, तो हाँ भाई ये सी को हटा दो, क्योंकि ये डी जो है ना उसका मैचिंग मिल गया, इन दोनों को हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे रिजॉल्व मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अभी बी पे आए, है ना। बी पे आए तो बेसिकली आपका जो ये डब्बा है, डब्बा कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। बी पे पूछें कि बाबू इसमें कुछ अनरिजॉल्व वर्क है क्या, तो देखेंगे डी सी ए है, हाँ ए है ना। तो बोलेंगे कि भाई ए बी बन रहा है क्या, इन दोनों का बन रहा है, तो हाँ ये ए को निकाल दो, तो बी वाला का भी जो था अनरिजॉल्व वो रिजॉल्व मार्क हो गया। अब बोले क्या कि चलो ठीक है ये हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ गए और बेसिकली अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हमारे पास बेसिकली इस डब्बा में कितना अनरिजॉल्व वर्क बचा, 2 बचा, तो ये 2 ही ना बनता कि इनको कभी हम रिमूव ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग सकता है, स्टैक। क्यों स्टैक लग सकता है, क्योंकि हमको पता है कि उस डब्बा से, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाला केस में वो सारा जो था हम लोग काम कर रहे थे तो हमारा n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था, एक तो वो बात हो गया, और बूलियन वाला एरे यूज़ करके तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लीनियर हो ही रहा था, है ना। यहाँ पे हम क्या देखें कि यहाँ पे बेसिकली स्टैक का यूज़ करके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको तो हम लीनियर ले ही आएंगे, क्योंकि हम लोग चीज़ किए हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर था, वो तो लीनियर रहा है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पर कहने का तात्पर्य यह है कि इस सवाल में आपको स्टैक क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अनरिजॉल्व वर्क है ना, वो जनरली हमारा कहाँ रहता है, वो हमारा स्टैक में रहता है, ठीक है।
और जब भी ऐसा सवाल आपको दे रखा हो, है ना, कि अनरिजॉल्व वर्क में भी लेटेस्ट वाला जो वर्क है, लेटेस्ट वाला जो है वो अगर पहले रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व हो रहा हो, ऐसा कुछ का हमारा इनपुट में इस तरीके का सवाल दिया होगा, तो इस केस में हम लोग स्टैक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ को स्टैक से ही सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी, तो स्टैक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए पे आए, ए पे कुछ नहीं करना है, स्टैक में डाल देना है। ठीक है, बी पे आए, स्टैक में पूछे स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेगा हाँ भाई है। क्या चीज़ है? लेटेस्ट वाला ए है। अगर ए है तो उसको रिमूव करिए, तो इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, इसको रिमूव कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ें। एफ तो कुछ नहीं, बस सीधा सीधा डाल दीजिए। सी को भी बस सीधा सीधा डाल दीजिए। केवल बी और डी में बस हम लोग चेकिंग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? ए आया, ए को सीधा सीधा डाल दीजिए। फिर हमारे पास क्या है? सी आया, सी को सीधा सीधा डाल दीजिए। फिर हमारे पास क्या है? डी आया। ठीक है ना, डी अब बेसिकली वो वाला था। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट जैसा। तो डी पे हम पूछे, हे बाबू अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। क्या लेटेस्ट वाला अनरिजॉल्व वर्क सी के बराबर है? हाँ भाई है। तो इसको क्या करिए? इसको पॉप करिए, है ना। तो इसका मतलब ये डी वाला भी रिजॉल्व हो गया। आगे बढ़े बी पे। ए बाबू बी और डी में से बी आ गया, है ना। पूछे अनरिजॉल्व वर्क है? हाँ है। क्या लेटेस्ट वाला ए है? हाँ है। तो उसको रिमूव करिए, है ना। तो इसका मतलब ये बी भी रिजॉल्व हो गया, और ये तो ए वाला जो था पहले वो रिजॉल्व हो गया। फिर हमारा काम खत्म हो गया। स्टैक में जो बचा, यही जो स्ट्रिंग्स थी, ये अनरिजॉल्व रह गई, मतलब ये कभी भी अब रिमूव नहीं होती। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट स्टैक का जो साइज है, जो कि 2, यही तो आपको बोला गया था, मिनिमम लेंथ रिटर्न करना आफ्टर रिमूविंग दो सब स्ट्रिंग्स ए बी और सी डी, बस हर ऑपरेशन में। अगर आप रिमूव नहीं कर पाए, जो कि ये बताता है कि इनका कोई माए बाप नहीं है, वो कभी भी हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका मिनिमम लेंथ हो गया। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, अब इसको सॉल्व करने का कोड करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में। ठीक है, तो हमको क्या क्या करना है? हमको बेसिकली एक स्टैक तो बनाना ही है, स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इटरेट करेंगे, इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग। ठीक है, और हर इटरेशन में क्या करेंगे? इफ़ इट इज़ नॉट बी और डी, अगर बी और डी नहीं है, है ना, तो उसको क्या करना है? इसमें बस स्टैक में पुश कर दीजिए उस कैरेक्टर को। ठीक है, या फिर अगर वो, इसका मतलब क्या हो गया? एल्स मतलब हो गया कि या तो वो बी है या फिर आपका डी है वो। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर वो बी या डी में से कोई एक है, तो आप लोग क्या करिएगा? चेक करिएगा कि स्टैक में अनरिजॉल्व्ड वर्क है या नहीं, है ना। तो अगर स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, ठीक है, तो एक बार यस बोल देते हैं। ठीक है ना, अगर अनरिजॉल्व वर्क है तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई स्टैक के जो टॉप में है, क्या वो बी का भाई ए है? ठीक है, या फिर बोल देंगे क्या वो डी का भाई सी है? ठीक है ना, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई ठीक है, इस केस में हम लोग को करना है क्या कि स्टैक से आप लोग पॉप कर लीजिए। ठीक है, और अदरवाइज अगर एक और क्या, तो सर इसको देख लेते हैं क्या क्या किए, स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है या नहीं, है ना। तो अगर स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क नहीं है, ठीक है, और हमारा गिवन कैरेक्टर बी या डी था, तो हम लोग क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना भाई, इसमें इस केस में वो स्टैक में बस इसको पुश कर दे, है ना। क्यों पुश कर दे? क्योंकि भाई यार ये कैरेक्टर जो मिला था ये पहला ही था, और वो बी था, और स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व तक था ही नहीं, तो बी को बस सीधा डाल दे, या डी है तो डी को सीधा डाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और अगर आई थिंक हमारा सारा केस हो गया क्या? स्टैक इफ इट इज़ नॉट बी और डी, तो हम लोग बस स्टैक में पुश कर दिए, और फिर बस हो गया। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम बोलेंगे कि रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न स्टैक का साइज। चलिए चला के देखते हैं, कुछ करते हैं, और फिर देखेंगे ये सही हमारा अप्रोच था भी कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब ये हम लोग बनाते हैं एक स्टैक ऑफ कैरेक्टर। तो ये स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, है ना। और फिर बोलेंगे कि चलो हर कैरेक्टर में चलते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन एस डॉट लेंथ, एंड देन फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो पहला चीज़ कि अगर जो कैरेक्टर है हमारे पास, तो निकाल लेते हैं वो कैरेक्टर सी इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, है ना। तो बेसिकली अगर सी बेसिकली बी या डी के बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना है? उसको स्टैक में बस पुश कर देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इफ़ ऐसा कह सकते हो कि इफ़ सी इज इक्वल टू बी और C इज इक्वल टू डी, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके अंदर हम जा रहे हैं तो या तो C B के बराबर है या फिर D के बराबर है ना। तो अगर इसमें हम नॉट लगा दें तो ऐसा हो गया कि C B के बराबर भी नहीं है और D के बराबर भी नहीं है, मतलब A है। ठीक है, तो अगर A होता तो क्या होता? A इज इक्वल टू B, ये भी फॉल्स हो जाता, और C A इज इक्वल टू D, ये भी फॉल्स हो जाता, और फॉल्स का नॉट करेंगे तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए ऐसे कर देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे तो बस सीधा सीधा आप भैया ये कैरेक्टर को यहाँ पे पुश कर दीजिए। चलिए अब एल्स में चलते हैं। ठीक है,
एल्स में बेसिकली आप बोले कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कैरेक्टर है वो या तो बी है या फिर हमारे पास वो डी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या क्या मेरे पास जो स्टैक है उसमें कुछ अनरिजॉल्व वर्क है या नहीं। ठीक है, तो इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, है ना ये, और अदरवाइज एल्स, इसका मतलब है कि हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है। एम्प्टी वाले में क्या करना है, बस स्टैक में हमको पुश करना है। तो हम बोलेंगे स्टैक डॉट पुश, जो भी कैरेक्टर है उसको पुश कर दो, सी या डी जो भी है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई भी रिजॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा जो कैरेक्टर है ना, मेरा कैरेक्टर क्या है सी, अगर वो मेरा बी के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई स्टैक में ज़रा चेक करना कि जो स्टैक के टॉप में है एंड स्टैक डॉट पीक, है ना, इफ़ दिस इज इक्वल टू ए, तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टैक से ज़रा सा पॉप कर लीजिए भाई, है ना। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि एल्स इफ़, अगर ये जो करंट कैरेक्टर है मेरा, अगर ये डी के बराबर है ना, एंड स्टैक डॉट पीक अगर ये मेरा सी के बराबर है, तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया स्टैक से ज़रा सा पॉप कर लीजिए, है ना, क्योंकि उसका जो अनरिजॉल्व वर्क हमको स्टैक में मिल गया था। ठीक है, और एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में क्या हो सकता है कि अनरिजॉल्व वर्क है और यहाँ पे हमारे पास सी या डी आया, लेकिन टॉप पे जो है वो सी ए, जैसे क्या हो रहा था बता समझा दें। ठीक है ना, देखिए क्या हो रहा था, बी के लिए हमें टॉप पे ए चाहिए था, ठीक है, और डी के लिए हमें टॉप पे सी चाहिए था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे स्टैक भरा हुआ है ना, स्टैक भरा हुआ है मतलब कि हो सकता है यहाँ पे पी हो स्टैक में, लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका करंट कैरेक्टर या तो बी या डी होगा। ठीक है, तो इसमें एक बार यहाँ पे जाएंगे तो चलिए बी था लेकिन स्टैक में वो ए के बराबर नहीं था। ठीक है, तो इसमें नहीं जाएगा। चलिए डी था लेकिन स्टैक का जो टॉप पे था वो बेसिकली सी के बराबर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी और डी हमारे पास आया है इसको हमको स्टैक में पुश करना है। ठीक है, तो इसको ही पुश कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टैक डॉट पुश और सी। ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, जब यहाँ पे आ गए तो रिटर्न स्टैक डॉट साइज। चलिए इसको चला के देखते हैं, और 37 स्टैक डॉट पुश। ठीक है, चलिए इसको चलाते हैं और ये हमारा चल रहा है सैम्पल डिस्प्ले, इसको सबमिट कर देते हैं। होप कि ये वर्क्स, एंड ये चल गया पहली बार में, बहुत बहुत बधाई। ठीक है ना, तो ऐसा मतलब ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ नहीं, आइडिया वही है सिंपल सा। क्या आइडिया है कि भैया जो अनरिजॉल्व वर्क है जो बचा हुआ है, क्या उसमें लेटेस्ट वाला जो वर्क है क्या वो पहले रिजॉल्व होगा। ठीक है, अगर ऐसा आपको लगता है, जब आप इनपुट से ऐसे स्कैन कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे स्टैक यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको एक ड्राई रन कर लेते हैं और फिर इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है कि ए बी ई, ये एग्जाम्पल है, यही ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास एग्जाम्पल में है ए बी एफ सी ए सी डी बी। ठीक है, और ये मेरा आई हो गया और इनिशियली मेरा स्टैक एम्प्टी है। हम यहाँ पे ए पे आए, है ना, तो ए पे आए तो हम बोले कि इसमें जाएगा, है ना, इसमें जाएगा क्योंकि सी और डी के बराबर तो है नहीं, तो ए को हम यहाँ पे पुश कर दिए। आगे चले, यहाँ पे हमारे पास बी आया तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा पूरा, तो इसमें एल्स में जाएगा। अब पूछेगा कि स्टैक भैया एम्प्टी है क्या, तो बोलेगा नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं, उसमें कुछ अनरिजॉल्व वर्क है। हाँ है, तो जो करंट कैरेक्टर वो बी है क्या मेरे पास, हाँ करंट कैरेक्टर मेरे पास बी है, और स्टैक का जो टॉप में है क्या वो ए है क्या, हाँ भाई है, तो इसमें से इसको पॉप करिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे गए एफ में, ये इसमें वाले में जाएगा तो हम क्या करेंगे एफ को पुश कर देंगे। फिर हम सिमिलरली अब आगे ये जाएगा तो किस पे जाएगा, अब ये सी पे जाएगा, है ना, सी पे भी ये बी और डी के बराबर तो है नहीं, तो ये भी इसको पुश करेगा, किसको, सी को पुश करेगा। ठीक है, फिर आगे जाएगा, अब यहाँ पे किस पे आया, ये ए पे आया, ए पे भी क्या करेगा, ए को भी ये पुश करेगा। फिर आगे जाएगा सी पे आया तो सी पे भी ये इसको पुश करेगा, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स है ना ये बेसिकली बी या डी के बराबर नहीं है। अगर एक के भी बी या डी के बराबर होते हैं तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि फिर हम लोग एल्स में चले जाते हैं, नहीं तो बस सीधा सीधा इसमें पुश कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे कहाँ आया, अभी हमारे डी पे आया, डी पे आया तो देखें कि हाँ भाई इसके बराबर हो रहा है, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा, और ये मेरा फिर मेरा नॉट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा तो बोलेगा कि स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है क्या, हाँ भाई है, और जो मेरा करंट कैरेक्टर है वो क्या है, डी है ना, डी का भाई क्या था, डी का भाई सी था, तो टॉप पे स्टैक के सी है क्या, हाँ भाई है, तो इसको पॉप करिए, सिंपल। आगे गए, बी आया, बी पे देखे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें आएगा, स्टैक में रिजॉल्व वर्क है, हाँ है, तो इसका पेयर क्या होना चाहिए, इसका ए होना चाहिए था, है ना, तो बी का ये करंट कैरेक्टर बी है और इसका स्टैक का टॉप में क्या है, ए है, हाँ भाई है, तो क्या करना है, इसको पॉप कर दीजिए।
और बस क्या करिए, बस आगे बढ़ जाइए, खत्म हो गया। इसमें जो भी बचा अब इसको हम और रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो, कितना लेंथ हो जाएगा, वही रिटर्न कर रहे हैं स्टैक का साइज। ठीक है, चलिए अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे एन अगर मेरे मान लो स्ट्रिंग की लेंथ है तो हर टाइम पे या तो पुश कर रहे हैं या फिर पॉप वॉप बस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा लीनियर टाइप का ऑपरेशन तो अंदर कर नहीं रहे हैं, तो बस कांस्टेंट ऑपरेशन ही कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लीनियर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी, स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी मेरी, मतलब हो सकता है कि स्ट्रिंग में कोई भी बी या डी का प्रेजेंस ना हो तो सारा आप स्टैक में पुश करते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो जाएगी वर्स्ट केस में। कहने का मतलब हुआ कि अगर ऐसी स्ट्रिंग होती मान लो कि ए करके, है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, ये हर बार अंदर जाता है स्टैक में पुश करते रहते तो स्टैक आपका ऐसा भर जाता है ए ऐसा, है ना। तो उससे यहाँ पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर होगी। चलिए, काफ़ी मज़ेदार सवाल था, इसको थोड़ा सा देखिएगा और ये आइडिया को याद रखिए, अनरिजॉल्व वर्क वाला चीज़ को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।